रात का समय है, उमस, गर्मी और सन्नाटा चारों ओर फैला है। घर में सभी सो रहे हैं, परंतु पुत्र को नींद नहीं आ रही। वह खिड़की से बाहर झांक कर अपने पिता को देखता है, जो बरामदे में अकेले चारपाई पर बैठे हैं। पिता घर के भीतर पंखे के नीचे नहीं सोते, जबकि सभी बार उन्हें कहते हैं कि अंदर सो जाइए, परंतु पिता की जिद और सादगी उन्हें बाहर ही ठहराए रखती है। पुत्र को पिता की यह जिद खटकती है। उसे लगता है कि पिता हर सुविधा, हर आधुनिकता से दूरी बनाए रखते हैं। न वे वॉश बेसिन में मुंह धोते हैं, न शॉवर का इस्तेमाल करते हैं, न महंगे फल या कपड़े उन्हें भाते हैं। वह सबके लिए काम करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं चाहते। परिवार के अन्य सदस्य धीरे धीरे उनसे खींचने लगे हैं, परंतु फिर भी उन्हें भीतर भीतर एक सम्मान की भावना भी है। रात बढ़ती जाती है और बेटे के मन में पिता के प्रति विरोध, असंतोष और सहानुभूति तीनों भाव एक साथ उठते हैं। उसे लगता है कि पिता केवल जिद्दी नहीं, बल्कि एक ऐसे पुराने जीवन दर्शन के प्रतीक हैं जो आत्म, संयम और सादगी में विश्वास रखता है। बेटे को याद आता है कि पिता कभी दूसरों की सहायता के लिए अपने अर्जित धन को भी बचा लेते थे। जैसे एक बार उन्होंने अपने बेटे द्वारा भेजे गए पैसों को खर्च न करके उसे लौटाया। पिता की यह निष्ठा और आत्म सम्मान बेटे को एक ओर छोटा और असहाय महसूस कराते हैं, वहीं दूसरी ओर गर्व और करुणा भी जगाते हैं। आखिर में जब सारी रात बीत जाती है, बेटे को लगता है कि अब पिता सो गए होंगे। वह भी नींद में जाने लगता है, पर उसके भीतर यह भावना बनी रहती है कि पिता केवल घर के बाहर नहीं, बल्कि समय के बाहर एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। मुख्य भावार्थ: यह कहानी केवल एक रात का वृत्तांत नहीं है, बल्कि पीढ़ियों के मानसिक अंतर, पिता की सादगी और पुत्र की आधुनिकता के संघर्ष की गहराई से पड़ताल करती है। निर्मल वर्मा ने पिता पुत्र के बीच संवेदना, दूरी, प्रेम और मौन के इस जटिल रिश्ते को बड़े सूक्ष्म और यथार्थ रूप में चित्रित किया है।